ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम वीरभद्र सिंह ने की एमएलएसएम कॉलेज के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता। विद्यार्थियों से चरित्र निर्माण व जीवन में अनुशासन अपनाने का किया आह्वान। सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को मिले तरजीह। सांसद रामसू शर्मा ने प्रशासन से किया आग्रह, कहा हिमाचली कलाकारों को मिलनी चाहिए थी पूरी सांस्कृतिक संध्या। बजंतरियों को मिले 10,000 मानदेय। सर्वदेवता समिति ने उठाई मांग। समिति के अध्यक्ष का कहना, बजंतरियों की मेहनत के कारण ही आज विश्व विख्यात हुई है देवध्वनि। और शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में शहरीमान के गानों पर जमकर थिरके मंडीवासी। पंडाल में पांव रखने को भी नहीं मिली जगह। 2005 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर प्रदेश में स्थापित सभी डैमों से 15% पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन की अवहेलना की जा रही है। यह आरोप लगाया है पूर्व फुटबॉल कोच नरेंद्र सैनी ने। सैनी का कहना है कि पंडोर डैम से पिछले 10 दिनों से पानी नहीं छोड़ा गया, जिस कारण नदी में पानी कम होने के कारण मछलियों पर भी मौत के बादल मंडराने लग गए हैं। पूर्व फुटबॉल कोच नरेंद्र सैनी का कहना है कि 2005 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें यह हवाला दिया गया था कि प्रदेश में स्थापित सभी डैमों से 15% पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन यहां पर इस नोटिफिकेशन की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से पंडोर डैम व बरोड से पानी पर रोक लगा दी गई है। पिछले 10 दिनों से डैम से पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है, जिस कारण पर्यावरण असंतुलन के साथ साथ नदी में रह रही मछलियों पर भी मौत के बादल मंडराने लग गए हैं। ये जो अभी 2005 में हिमाचल सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में डैम है उनको 15% पानी छोड़ना पड़ेगा। जो डैम बन चुके हैं उनको भी, जो बन रहे हैं उनके लिए भी है नोटिफिकेशन। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में आज को 8-10 दिन हो गए, पंडोर से इन्होंने पानी बिल्कुल ही रोक दिया है और वैसे ही बरोड से भी, जिसके कारण ब्यास नदी जो है एक नाम मात्र रह गई है, जिससे कि इन्वायरमेंट को भारी खतरा हो रहा है। और इसमें जो मछलियां हैं वो भी मर सकती हैं ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तथा लोगों को जहाँ जहाँ से पानी की स्कीमें बनाई है उनको भी खतरा हो सकता है, पीलिया भी फैल सकता है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अनुसार यदि 15% पानी जो नहीं छोड़ेगा उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है, उसको लाखों में जुर्माना भी हो सकता है। तो मैं ये चाहूँगा इन्वायरमेंट बोर्ड से भी और हिमाचल सरकार से भी इसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि डैम से पानी न छोड़ने के कारण ब्यास नदी सूखती जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि डैम से पानी किन कारणों से नहीं छोड़ा जा रहा है, इस बात की जानकारी हासिल की जाए। और क्यों उन्होंने पानी बंद किया है, यदि उन्होंने कोई काम लगाया है तब भी उनको छोड़ना पड़ेगा। ये बहानाबाजी मारते हैं, जिसके कारण जो है पूरा मंडी से लेकर कांगड़ा जहाँ तक ब्यास नदी जाती है, पानी ये ब्यास नदी जो है बुरी हालत है, गंदी हो चुकी है और इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने सीएम को लिखा है और काफ़ी इन्वायरमेंट बोर्ड को की है, जिलाधीश मंडी को की है और इसकी जो इनके चीफ इंजीनियर है BSL को, इनको भी की हुई है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मैं एक बार फिर पुनः इन्वायरमेंट को देखते हुए और इस समस्या को देखते हुए इस पर शीघ्र अमल होना चाहिए। हाँ, ये जो 15% पानी है इसका स्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि इसको हर हालत में इस ऑर्डर को डिसऑबे नहीं कर सकते। इस संबंध में हमने NGT को भी लिखा हुआ है, अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी जो आजकल बर्फ़ पिघल रहा है और पानी बढ़ रहा है, तो 15% जितना पानी उसका 15% छोड़ना ही पड़ेगा इनको, लेकिन ये डिसऑबे कर रहे हैं। नरेंद्र सैनी ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला भर में रहने वाली नेपाली छात्रों को नेपाली पारंपरिक लोक संस्कृति और भाषा को बचाने के उद्देश्य से नेपाली स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा 7वां वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम परिचय का सोलन में आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 500 नेपाली परिवारों के सदस्यों ने भाग लिया।
नेपाली पारंपरिक लोक संस्कृति पर आधारित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न नेपाली पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक बेहतर प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों की खूब तालियां बटोरी गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए देवी दत्त ने बताया कि नेपाली लोग भारत देश व प्रदेश की तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन प्रदेश व जिला में रहने वाले विद्यार्थियों को नेपाली लोक संस्कृति व भाषा को अपनाने के लिए संस्था का यह प्रयास है। उन्होंने कहा कि नेपाली समुदाय के लोगों को अपनी संस्कृति और भाषा के साथ जोड़कर रखना ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमने नेपाल की संस्कृति, नेपाल की भाषा और नेपाल का जो कल्चर है विभिन्न गानों के माध्यम से, डांस के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और हमारे इस फंक्शन का मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेपाली युवाओं को, विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर वो एक सही दिशा के अंदर जाएं और जो सामाजिक बुराइयां हैं बहुत सारी नेपाली समुदाय के अंदर भी है, उससे भी दूर रहें और नेपाली समुदाय को आगे बढ़ाने में, विकास करने में मदद करें। कार्यक्रम में आई कुमारी गीतांजलि ने बताया कि वह सोलन में ही पैदा हुई हैं और वह नेपाली संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन संस्था के साथ जुड़ने पर ही उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिल पाया है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में नेपालीज को इतनी जगह नहीं मिल पाती, पर हम इस एनएसए के उससे एनजीओ से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे नेपालीज के अंदर भी कुछ टैलेंट है और हम भी कुछ कर दिखाने की शक्ति रखते हैं। और मैं बचपन से यहीं पे पली बड़ी हूँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें हमारे नेपालीज कल्चर के बारे में हमें पता लगता है कि हमारे नेपालीज के अंदर कितना टैलेंट है और कैसे कैसे कल्चर है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में आए देवी देवता एक ही स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके कष्टों का निवारण कर रहे हैं। यहाँ आए सैकड़ों देवी देवताओं की अपनी अलग अलग गाथाएं और प्राचीन परंपराएं हैं। आइए जानते हैं इन देव परंपराओं के बारे में। पड्डल मैदान में देव दर्शनों के लिए लोगों का हजूम उमड़ने लग गया है। पड्डल मैदान शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पूरी तरह से देवमयी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही लोगों को अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों देवी देवता एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर देवी देवताओं से सराबोर नजर आ रही है। सभी देवी देवता दिन भर पड्डल मैदान में रुककर भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि लोग शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पड्डल मैदान जाकर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। मेले में आए हर देवी देवता अपना इतिहास बयां करते हैं। देवता का इतिहास तो बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री श्यामलाल जी, इस देवता का जो कारोबार इत्यादि सभी उनके द्वारा प्रारंभ हुआ है। बाकी देवता की जो कृपा है बड़ी अपार है। इसके विषय में अधिकतर देवता के पास जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे पागल कुत्ते के काटे हुए, सर्प के काटे हुए, उनका विशेष करके इलाज होता है देवता के पास। और देवता का निर्माण, देवता के मंदिर का निर्माण, रथ का निर्माण हमारे दादाजी ने किया। उनके द्वारा राजाओं के टाइम से चली हुई बात है। हम तो जितना जानते हैं उसके विषय में कहेंगे। बाकी देवता जो हमारा कार्यक्रम जो चलता है जिस प्रकार से, वो अधिकतर काम यही होता है। जितने के लोग आप देख रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्रद्धालु, इनकी श्रद्धा यही है। जैसे बरसात के दिनों में सर्प का भय रहता है, पागल कुत्तों का भय रहता है, तो उसके निवारण के लिए जो पत्थर इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला यह महोत्सव मंडी जिला के लोगों के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं होता।
लोग बड़ी संख्या में इस महोत्सव में भाग लेकर अपने आराध्य देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों में इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है और लोग वर्ष भर इस महोत्सव का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा है, क्योंकि यही तो एक देवी देवताओं का मौका होता है कि अपने मिलने का सब, और साल के बाद इनके भी इंतजार होता है कि हम एक बार साल में कहीं अपने भाई बहन है, कहीं कहाँ से आए और नाना प्रकार की दुनिया बाहर से आई, उनको मिलने का दिन करता है सब, ताकि सब हमें ये खुशी होती है कि हमारे कल्चर को बढ़ावा दे रहे दुनिया। होना चाहिए सब कल्चर चलना चाहिए, हमें अपने कल्चर को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, अपना कल्चर बनाना चाहिए, ताकि हम आप लोगों से यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के मेले में खूब मेहनत से। और जैसे हमने यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन किए और महानाग जी के दर्शन किए, काफ़ी देवी देवता हैं सभी के, खासकर हमें महानाग देवता जी के पास गए थे, अच्छा लगा। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जारी यह देव समागम आने वाली 3 मार्च तक जारी रहेगा। 3 मार्च को सभी देवी देवता चौहाटा बाजार में एकत्रित होंगे और अंतिम शोभा यात्रा में भाग लेने के बाद फिर से अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाएंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर मंडी जिला उपायुक्त सभागार में पंडित भवानीदास शास्त्री की याद में बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पंडित भवानीदास शास्त्री को याद कर कवि सम्मेलन में अपने विचार रखे। मंडी जिला से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित भवानीदास शास्त्री की याद में जिला उपायुक्त सभागार में शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कवि सम्मेलन का आयोजन शिवरात्रि मेला कमेटी और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कवि सम्मेलन में उपायुक्त संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से विचार रखने का प्रयास किया। खत आएगा सरहद के उस पार से, सारी सरहदों को पार और तार तार करता। ये खत कहेगा कि बेईमानी है सारी सरहदें। ये खत कहेगा कि बेईमानी है सारी सरहदें आदमी और आदमी के दरमियान के। ये खत कहेगा कि बेईमानी है सारी सरहदें आदमी और आदमी के दरमियान की। ये खत कहेगा कि अपनी हवा, मिट्टी, पानी और जमीन को यूं नहीं विसारते। जलेबियाँ, हिंडोले और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अनमने से शिव ने पार्वती को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। पार्वती ने आग्रह किया, यहीं छोड़िए गले का सांप, त्रिशूल, जटाधारी वेश और अपना देवत्व भी। कवि सम्मेलन में प्रदेश भर से आए 70 कवियों ने भाग लिया और कविताओं के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। कवियों ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित करवाए गए कवि सम्मेलन के लिए आभार भी व्यक्त किया। तकरीबन 10 साल से इस फंक्शन में आ रहा हूँ। ये शिवरात्रि मेला में जो बहुराष्ट्रीय बहुभाषी कवि सम्मेलन होता है, इसमें पहाड़ी कवि भी शिरकत करते हैं और दूसरे हिंदी कवि भी इसमें सारे जिला से जो है यहाँ करते हैं। दूसरे पंडित वाणीदत्त जी, जिन्होंने वाणीदत्त जी जो मंडी से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने गीता का पहाड़ी में मंडियाली में जो है अनुवाद किया है, उसका भी यहाँ पर जो है उनकी स्मृति में पाठ किया जाता है। और ये बहुभाषी कवि सम्मेलन जो है, इसमें हर प्रकार की कविताएं जो है वो कवि लोग सुनाते हैं। और ये इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा ये शिवरात्रि मेला है, इसका ये भी एक बहुत मशहूर और प्रसिद्ध मेला है और मंडी जनपद में जो है इसको सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस कवि सम्मेलन के अंदर प्रदेश इस ज़िले से करीबन 70 के करीब कवि जो हैं वो कविता पाठ करेंगे। इस कवि सम्मेलन की खासियत ये है कि ये पंडित भवानीदत्त शास्त्री जी की याद में इस कार्यक्रम को किया जाता है और पंडित भवानीदत्त शास्त्री को हम लोगों और हिमाचल सरकार ने उनको साहित्य चूड़ामणि के नाम से नवाजा था। उनको कई तरह के प्रतिष्ठित अवार्ड मिले हैं। उनके सबसे बड़ा क्रेडिट उनको ये है कि उन्होंने जो श्रीमद् भागवत गीता है उनका उन्होंने मंडियाली में रूपांतरण किया है और रूपांतरण नहीं किया है बल्कि इसको हर घर तक, आम आदमी के घर तक पहुंचाने की इसकी कोशिश की है। कवि सम्मेलन को लेकर कवियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ एएसपी कुलभूषण वर्मा ने किया। प्रतियोगिता में जिला भर की 8 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को एएसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आरंभ वर्मा एएसपी मंडी ने किया। इसमें हमने 8 टीमें बुलाई हुई हैं। कुल्लू, कोहर, कुतवाड़ा, 20 पंजाब, पदर, ऊना, कांगड़ा से टीमें आई हुई हैं। जिसका जो मुकाबले हैं वो बेस्ट ऑफ 5 खेले जाने हैं। इसमें जो टीम विनर रहेगी उसे 15,000 में, दूसरे स्थान पर रहेगी उसे 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। महोदय, कल इसका जो क्लोजिंग है वो एसपी मंडी और अभी उसमें उसका क्लोजिंग करेंगे तो जीती विनर टीम को प्राइज देकर सम्मानित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।